गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह। हम लोग सी प्लस प्लस का रेगुलरली ऑनलाइन सेशन पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक के हिसाब से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कहता है कि ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। क्लास के अंदर हम लोग जानते हैं कि देयर आर टू मेंबर्स इन ए क्लास। फर्स्ट वन इज द डाटा मेंबर यानी कि वेरिएबल्स एंड सेकेंड वन इज द मेंबर फंक्शन। उस फंक्शन को हम लोग मेथड नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बारे में कहता है कि कंस्ट्रक्टर इज ए फंक्शन, मेंबर फंक्शन। लेकिन कैसा मेंबर फंक्शन? तो स्पेशल मेंबर फंक्शन। अब ये मेंबर फंक्शन स्पेशल कैसे है, इस चीज़ को फर्दर आगे देखते हैं। कहता है दे हैव सेम नेम एज द क्लास नेम, यानी कंस्ट्रक्टर का वही नाम होता है जो किसका नाम होता है, क्लास का नाम होता है। जैसे देखिए यूजर डिफाइंड हम लोग फंक्शन बनाते हैं ऐड नाम का, डिस्प्ले नाम का, सम नाम का, सब्ट्रैक्ट नाम का, मल्टीप्लाई नाम का, डिफरेंट तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं उसका नाम हम खुद रखते हैं, जो मन होता है वो रखते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है कि कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यानी कि स्पेशल फंक्शन का वही नाम होगा जो क्लास का नाम होगा। आगे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। These are called automatically whenever an instance of the class is created। ये अब फंक्शन तो जब हम बनाते हैं तो उसको कॉल करते हैं। अगर फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया तो वो फंक्शन हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये स्पेशल फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है। तो ये कब कॉल होता है? तो कहता है ये अपने आप कॉल हो जाता है। कब होता है? तो वेन एवर एन इंस्टेंस। एन इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट का यदि एक लाइन में सटीक डिफिनीशन अगर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एक ही बात होता है। तो कब कॉल होता है? ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब? तो जब एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, यानी क्लास के बाहर जब भी उस क्लास का हम कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, यानी इसे कॉल कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। देखिए पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। देखिए जैसे ये क्लास नेम सिंपल है। अब यहाँ पे ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, इतना ये कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स हो गया। और इसके बाद हमारा यहाँ पे क्लास हमारा एंड हो गया है। तो देखिए कंस्ट्रक्टर का क्या कहता है, जो सिंटेक्स है एक्सेस स्पेसिफायर यानी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोलोन और उसके बाद क्लास नेम। क्या? क्लास नेम। तो जो नाम यहाँ पे रहेगा वही नाम यहाँ पे रहेगा और उसके बाद ये दो ब्रैकेट। ये देखिए ये स्मॉल वाले दो ब्रैकेट्स आपको जहाँ कहीं भी दिखे समझ जाइए कि वहाँ पे फंक्शन है। और या तो फंक्शन का कॉल हो रहा है, अगर इंड ऑफ लाइन है तो फंक्शन का कॉल हो रहा है, या फंक्शन का डिफिनीशन है, या फंक्शन का डिक्लेरेशन है ना। अब इसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा, इसमें रिटर्न टाइप नहीं है। चलिए उस पर भी आएंगे हम। चलिए आज वहीं चलते हैं। देखिए इसके क्या क्या इसके स्पेशल फीचर्स है कंस्ट्रक्टर के। कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम, ये तो ऊपर अभी हम लोगों ने देखा था। इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, यानी कि कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, सो डैट इसके पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ये नॉर्मल फंक्शन से इसको डिफ्रेंशिएट करता है, स्पेशल बनाता है। आगे कहता है इन्वोक्ड का मतलब कॉल्ड है ना। फर्स्ट व्हेन ए क्लास इज इनिशियलाइज, जब भी क्लास इनिशियलाइज होता है, यानी इनिशियलाइज का मतलब ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का। एनी इनिशियलाइजेशन फॉर द क्लास मेंबर मेमोरी एलोकेशन आर डन बाय कंस्ट्रक्टर।
ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कहता है कि एनी इनिशियलाइजेशन, क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो क्लास का इनिशियलाइजेशन है। तो एनी इनिशियलाइजेशन फॉर द क्लास मेंबर, क्लास के मेंबर्स का जब इनिशियलाइजेशन होता है तो मेमोरी एलोकेशन, जब वो मेमोरी एलोकेट करता है ना। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में हमने दिखाया था कि जितना ऑब्जेक्ट उतना मेमोरी लोकेशन लेता है, तो वो मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करने का काम कौन करता है, तो कंस्ट्रक्टर करता है। तो आप कहिएगा कि सर इससे पहले जो जितना भी हमने पढ़ा उसमें तो कंस्ट्रक्टर नहीं था। तो देखिए कंस्ट्रक्टर वाकई में नहीं था। कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है ये टर्बो सी जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के लिए जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हर एक क्लास के पास होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। जनरली डिक्लेयर्ड पब्लिक, ये जनरली पब्लिक ही होता है, एंड इन सम केसेस इट शुड बी प्राइवेट, है ना। फिर आगे कहता है इट कैन नॉट बी वर्चुअल और स्टैटिक, है ना। ये वर्चुअल और स्टैटिक नहीं होता। वर्चुअल जो है एक नया कीवर्ड है, इसको हम लोग इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। फंक्शन जो है, फंक्शन को हम लोग वर्चुअल भी बनाते हैं, वर्चुअल फंक्शन भी होते हैं। तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये वर्चुअल नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स अभी देख ही लिए, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्लास है, क्लास सिंपल। यहाँ पे हमने इंट डाटा नाम का इंटीजर वेरिएबल बनाया है जिसका कि एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट है। फिर पब्लिक, और क्लास का नाम क्या है, सैम्पल, और यहाँ पे भी सैम्पल है और ब्रैकेट है। तो ये स्मॉल ब्रैकेट इट मीन्स कि ये फंक्शन है, लेकिन इसका नाम वही है जो क्लास का नाम है, तो ये कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख भी दिया है। यहाँ पे हम डाटा इक्वल टू 0 कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम सी आउट करा रहे हैं कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, यानी कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और फिर उसके बाद एक दूसरा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले। तो इसका भी एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक ही है, चूँकि ऊपर में एक बार पब्लिक दे दिया तो नीचे सब पब्लिक हो जाता है। आप बार बार लगाइए भी या नहीं भी लगाइए, नीचे का सब पब्लिक रहेगा। वैसे लगाना अच्छी बात है, हर एक फंक्शन के साथ यदि हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं तो ये अच्छी बात है। चलिए फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी आउट डाटा इक्वल टू डाटा। तो ये हमारा वेरिएबल है, ये वाला डाटा हमारा वेरिएबल है, और ये तो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेम प्रिंट कर देगा। चलिए आगे इस प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन में सैम्पल का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। अब सैम्पल का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट से हमने किसको कॉल किया है, डिस्प्ले को कॉल किया है। किसको कॉल किया है, डिस्प्ले को कॉल किया है। तो आप कहिएगा कि इसका आउटपुट आना चाहिए डाटा इक्वल टू 0, चूँकि डाटा में 0 डाल दिए हैं तो डाटा इक्वल टू 0। आप इतना ही सोचेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा आउटपुट नहीं आएगा। इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा, यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, आप रन करा के देख लीजिएगा इस प्रोग्राम को। मैं टर्बो सी में अभी आपको इसको रन करा करके नहीं दिखाऊंगा, है ना। ये टेस्टेड है, ओके है, आप करा करके देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट आएगा सिंपल obj1। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसका कंस्ट्रक्टर जो है इस क्लास का ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, और सबसे पहले लिखेगा कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, पहला लाइन ये आएगा। उसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले को, तब ये वाला डाटा इक्वल टू 0 तब ये शो करेगा आपका, है ना। तो यहाँ पे से ये प्रूफ हो जाता है कि कंस्ट्रक्टर को बिना कॉल किए हुए, है ना, और ये कॉल हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। तो अब हम आगे चलते हैं। अब कहता है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार जानना है, चूँकि इस सब में शॉर्ट नोट्स आते रहते हैं, है ना। पैरामीटराइज, डिफ़ॉल्ट, कॉपी और डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। तो ये अभी ऊपर में जो कंस्ट्रक्टर हमने देखा है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये पब्लिक सैम्पल जो है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। दूसरा कंस्ट्रक्टर कहता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यानी कि पैरामीटर लेगा, आर्गूमेंट्स लेगा। देखिए क्या कहता है, द कंस्ट्रक्टर विच टेक पैरामीटर यानी कि आर्गूमेंट्स आर कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर,
है ना। फंक्शन नॉर्मल फंक्शन भी होता है और पैरामीटराइज फंक्शन भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए डिस्प्ले फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है ना। और हम लोग फंक्शन के साथ आर्गुमेंट्स यानी कि पैरामीटर्स पास भी कराते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के साथ भी देखिए, और कोई भी पैरामीटर जब लेता है तो यहाँ पे अगर यहाँ से पास हम करा रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे रिसीव करने के लिए, वैल्यू को रिसीव करने के लिए हमें यहाँ भी वेरिएबल्स या जो भी उसके आर्गुमेंट्स होते हैं उसको डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ पे भी अभी डिक्लेयर किया हुआ नहीं है। तो चल पैरामीटराइज फंक्शन को देखते हैं। तो कहता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेता है। इट अलाउ अस टू अचीव द रिजल्ट बाय पासिंग आर्गुमेंट्स टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी समय हम कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स यानी कि आर्गुमेंट्स हम पास करा देते हैं। देखिए इसका यहाँ पे आपका सिंटेक्स है, क्लास नेम, एक्सेस स्पेसिफायर और क्लास नेम, है ना। रिटर्न टाइप तो होता नहीं है कंस्ट्रक्टर में, और यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट, है ना। अब एक एग्जांपल यहाँ पे, इस एग्जांपल के अंदर देखिए क्लास कैलकुलेटर नाम का एक हमने क्लास बनाया है। इसमें स्टैटिक इंट, आप नॉर्मल इंट भी कर सकते हैं, है ना, इंट नंबर 1, नंबर 2 और टोटल, है ना। और फिर यहाँ पे हमने कैलकुलेटर नाम का क्लास एक कंस्ट्रक्टर बनाया है ना। जो क्लास का नाम है वही फंक्शन का नाम, कोई रिटर्न टाइप नहीं, तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया, है ना। यहाँ पे इंट num1 और इंट num2 दो हम यहाँ से पैरामीटर भेज रहे हैं इसको। और ये जो नंबर 1 है और नंबर 2 है, तो नंबर 1 में num1 डाल दिया, नंबर 2 में num2 डाल दिया, है ना। फिर उसके बाद हमारा ऐड नंबर नाम का हमारा एक फंक्शन है, इसमें टोटल इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। और फिर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है ये, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पे कोलोन होगा, यहाँ पे भी कोलोन होगा, तो आप ये कोलोन लगा लीजिएगा। सी आउट टोटल इक्वल टू टोटल को हम प्रिंट करा रहे हैं। अब देखिए मेन में आ जाइए। मेन में हम क्या करते हैं, इंट var1 var2 और var2 नाम का दो इंटीजर वेरिएबल लेते हैं। ए बी भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। इंटर दो नंबर्स यूजर को बोला डालने के लिए, और उसको वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में हमने क्या किया, स्टोर करा लिया। अब हम कैलकुलेटर क्लास का, देखिए क्लास का नाम कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर क्लास का C1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाए। किस नाम का, C1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाए। तो निश्चित रूप से जैसे ही ऑब्जेक्ट बना है तो ये वाला कॉल हो जाएगा, है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है, दो पैरामीटर्स ले रहा है। तो यहीं पे ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे उसी के साथ हम दो पैरामीटर्स भेज दिए। इंटीजर ले रहा है यहाँ पे, इंटीजर इंट और इंट है, तो यहाँ से भी var1 और var2 दोनों इंट टाइप का हमने भेज दिया। अब यूजर मान लीजिए 4 डाला और 5 डाला, तो ये 4 और 5 कहाँ चला जाएगा, num1 और num2 में। अब फिर वो 4 और 5 का वैल्यू num1 num2 का वैल्यू नंबर 1 नंबर 2 में चला गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट जब हमारा बन चुका है तो इस ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, ऐड नंबर को कॉल कर रहे हैं। ऐड नंबर क्या करेगा, टोटल वेरिएबल में नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस करके डाल देगा, और फिर डिस्प्ले से हम फिर डिस्प्ले करा ले रहे हैं। तो ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर ले उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करते हैं। लेकिन सबसे मुख्य 2-4 बात जो है ये आपको एकदम याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर जो है क्या है, तो स्पेशल मेंबर फंक्शन है। क्या है, क्लास का स्पेशल मेंबर फंक्शन है। दूसरा क्या याद करना है कि कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम। जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। बहुत आसान है, याद हो जाएगा आपको वीडियो देख करके। उसके बाद कहता है इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। उसके बाद क्या कहता है, इट इन्वोक्ड फर्स्ट व्हेन क्लास इज इनिशियलाइज। क्लास जब इनिशियलाइज होता है तो उसी समय ये कॉल हो जाता है ना। इनिशियलाइज का मतलब ऑब्जेक्ट बनाना, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और ये क्या काम करता है, तो कहता है कि एनी इनिशियलाइजेशन फॉर द क्लास मेंबर
मेमोरी एलोकेशन आर डन बाय कंस्ट्रक्टर, यानी कि क्लास के लिए, क्लास ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी एलोकेशन का काम होता है वो कौन करता है, कंस्ट्रक्टर करता है ना। और फिर ये एक लाइन की इट कैन नॉट बी वर्चुअल, स्टैटिक नहीं भी जोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्चुअल तो ये होता ही नहीं है ना। तो 3-4 बातें जो कंस्ट्रक्टर को लेकर के याद रखना है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन क्लास इज इनिशियलाइज्ड, और फिर कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम, जनरली इट डिक्लेयर पब्लिक। मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट के लिए, क्लास ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी एलोकेशन का काम कंस्ट्रक्टर करता है, और ये वर्चुअल नहीं होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। अब मैं सेशन अपना यहीं पे एंड करता हूँ।